बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल LK ट्विटर विद अ न्यू टॉपिक एंड विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्राइबर जो कि कमेंट भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल्स को। इसके अलावा जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। New topic in today video is the biotechnology. We are discussing about the biotechnology. What is the biotechnology, and what is genetic engineering, and what are recombinant DNA technology, genetically modified organisms, whatever. These are all things. These are all terms and things which we will discuss in this video. The first one is the biotechnology, the art of utilizing living organisms and their products for the production of food, drink, medicine or for the other benefit to human or other animal species। ठीक है, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उसके प्रोडक्ट्स को किस पर्पस के लिए यूज़ करें, किसी भी मेडिसिन या ड्रिंक या फूड या किसी भी ह्यूमन या किसी अदर एनिमल को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो डैट टर्म इज़ यूज फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोलॉजिकली मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है, लाइक फूड होगी, ड्रिंक्स होगी, मेडिसिन वगैरह होगी, एंटीबॉडीज, इंसुलिन, ये सारी चीज़ें हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, जो कि किसके लिए बेनिफिशियल होती हैं, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर द अदर एनिमल स्पीशीज़। तो हम लोग को क्या कहते हैं, इस फील्ड को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। The next one is the genetic engineering. Genetic engineering basically is a branch of molecular biology in which the alteration of structure of gene to create a desired characteristics in an organism. मोलिकुलर बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रेशन मीन चेंजेस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन के स्ट्रक्चर को चेंज करके टू क्रिएट अ डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी डिज़ायर मतलब अपनी मर्जी की करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर जिसका क्रिएट करते हैं जीन को आल्टर करके, तो उससे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ जीन्स क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद द फंक्शनल जीन। जैसा हम एक डिफेक्टिव जीन जो कि वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है, जो कि काम नहीं कर रहा हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम रिप्लेस कर रहे होते हैं विद द फंक्शनल जीन, फंक्शनल जीन के साथ, जो कि ऐसा जीन, फंक्शनल जीन जो कि काम करेगा, ठीक है, जो कि फंक्शनल होगा, ठीक है, उसके साथ जो हम रिप्लेस करते हैं उसकी, तो दैट इज़ कॉल्ड द म्यूटेशन ऑफ जीन्स। सो द नेक्स्ट टर्म इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, GMOs भी हम कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, द न्यू ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग जो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि हमारी अपनी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक होते हैं, जो हम जीन को आल्टर करके उसके अंदर एक न्यू जीन इंट्रोड्यूस करवा के हम अपनी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक उसको बनाते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स को। और वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, डैट न्यू ऑर्गेनिज्म इस इस कॉल्ड एंड द इस कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि उसकी मॉडिफिकेशन हो चुकी होती है। वो भी प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल्स की क्या हम ले लेते हैं कि फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो था वो क्या था, बैक्टीरिया था, जिसको हम कहते हैं कि जो फर्स्ट मॉडिफाइड हुआ था, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, बैक्टीरिया, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाता है। और ये 1973 में मतलब इसको कहा गया था, ये बना था। ठीक है, मॉडिफिकेशन इसके अंदर हुई थी। जबकि जो टर्म जेनेटिकली इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग सॉरी, ये जो टर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये किसने बताई थी, एक साइंटिस्ट था, डेट इज कॉल्ड द विलियमसन। 1951 में उसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अब हम बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं कि मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन और बाकी एनिमल्स के लिए। तो अब देखते हैं कि वो कैसे यूज़फुल होते हैं, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस बायोटेक्नोलॉजी की, हमारे हमसे रिलेटेड या बाकी चीज़ों से रिलेटेड इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो पहले जो एप्लीकेशन है ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ होती है बायोटेक्नोलॉजी, किसके लिए, फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज़। वो कैसे यूज़ होगी, इंडस्ट्रियल के लिए ऐसे यूज़ होगी कि हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी मेडिसिन की, या फिर हमारे पास हार्मोन जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी वो बनाने में, लाइक फोलिस्टेटिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पास यूज़ होता है, जो कि कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, कंट्रोल करता है।
ग्रोथ करता है मसल्स की और बूस्ट करता है फर्टिलिटी को। अब देखें ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि जेनेटिकली बनाया गया है, ठीक है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है, ठीक है, और ये हमारे पास इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब देखें इसके साथ ये हार्मोन जो है इसके फंक्शन भी बता दिए गए हैं, ठीक है। कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, ग्रोथ करता है मसल्स की। अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल लाइक पर्सन हु इज़ फ्रेजाइल एंड देयर मेटाबॉलिज्म रेट इज़ वेरी मच स्लो एंड दे मसल की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपरली नहीं हो रही, सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट हार्मोन, ठीक है, इन दैट पर्सन। तो क्या होगा फिर उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, ठीक है, ग्रोथ मसल्स की ईजिली हो जाएगी, उसके अंदर जो फर्टिलिटी है वो भी बूस्टअप हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये इसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, मतलब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये इसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, मतलब ये वाइड एक एरिया है, एक फील्ड है जिसके अंदर हम बहुत से इसके यूजेस को भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन को कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होगी। द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूज़ इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ में बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ बाय इम्यून सिस्टम टू किल द पैथोजेंस, ठीक है। एंटीबॉडीज़ किसके लिए यूज़ होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास यूज़ करता है एंटीबॉडीज़ को पैथोजेंस की किलिंग के लिए, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यूज़ में ऐसे भी यूज़ होती है। सेकेंडली क्या करती है इंडस्ट्री यूज़ में प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन की प्रोडक्शन करती है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से हम करते हैं। वैक्सीन क्या होती है, जो कि मेड फ्रॉम किल्ड और वीकेंड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स को हम यूज़ करके वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, जिसको फिर इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर किया जाता है, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन की प्रोडक्शन हम करते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हार्मोन हो गया, ठीक है, ये भी किसके थ्रू बायोटेक्नोलॉजी की हम टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ये करते हैं ये सारी चीज़ें। ये तो इसके हो गए इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है। नाउ वी मूव्स टुवर्ड द एनिमल मॉडल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको हम मॉडल के तौर पर यूज़ करते हैं, लाइक रैबिट हो गया, माइस या कैट वगैरह। इन ये ऐसे एनिमल लाइक हम जो है हम ये बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे होता है कि हम लोग डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल्स, ठीक है, हमने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि दैट दिस वैक्सीन और एंटीबॉडी और हार्मोन इज़ बेनिफिशियल और नॉट, और इट इज़ वर्किंग और नॉट। अगर वो साइड इफेक्ट शो करता है सो वी कैन नॉट इंजेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी, और अगर वो नहीं साइड इफेक्ट शो कर रहा तो हम लोग क्या करते हैं उसे फिर ह्यूमंस को वो चीज़ इंजेक्ट कर देते हैं। जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी हमारे पास होती है यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन इनटू पेशेंट सेल। बेसिकली जीन थेरेपी क्या है कि हम लोग डिफेक्टिव जीन को किसके साथ रिप्लेस कर रहे होते हैं, इफेक्टिव जीन के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, लाइक थैलेसीमिया को ले लें, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कोई भी जेनेटिकली डिसऑर्डर है वो हम लोग क्या करते हैं किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं पेशेंट्स के सेल के अंदर, ताकि उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकें। और वो जो जीन हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो कहते हैं डिजीज़ फ्री होते हैं, मतलब उसका इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उस डिजीज़ के अगेंस्ट क्या कर सके, लड़ाई कर सके, ठीक है, फाइट। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जीन थेरेपी में कि हम लोग पहले क्या करते हैं न्यू जीन को क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, जिससे हमारे पास उसके डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आएंगी, ठीक है। और फिर एडिशन हम करते हैं एनहेंसर या सप्रेसर की, मतलब ये सारी चीज़ इस प्रोसेस के थ्रू जीन थेरेपी का जो प्रोसेस है इन 3 स्टेप्स के थ्रू होता है, ठीक है। लाइक हमने कहा ना कि हम लोग न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे पेशेंट्स के सेल के अंदर, और वो हमारे पास उस डिज़ीज़ या उस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट काम करेगा। तो वो क्या होगा, हम लोग वो जीन इंसर्ट करवाएंगे, वो जीन क्या करेगा उस डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर देगा, मतलब सीक्वेंस चेंज होगा, लाइक जाहिर सी बात है। तो फिर उसके अंदर जो ऐसे जीन्स या ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स थे जो कि डिजीज़ के लिए थे तो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम एनहेंसर या सप्रेसर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से वो अगर वो सप्रेसर के तौर पर काम करेगा जीन, तो वो जाहिर सी बात है उस डिजीज़ को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। एनहेंसर मतलब उसको बढ़ा देने का। तो ठीक है, अगर वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट जीन into the patient cell to stop that genetic disorder, so we add that suppressor, ठीक है। So this is all about today. If you have any question related to the topic, then you can ask me in the comment box. I will answer you inshallah. इसके अलावा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।